अगले श्लोक में धर्म प्रोत्थित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तुमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्योरित्यवरुध्यते यत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। दूसरे श्लोक में बताया गया कि इस ग्रंथ में किस तत्व का वर्णन किया गया है। धर्म प्रोत्थित कैतवोत्र परमो, कैतव कपट रहित धर्म का निरूपण अत्र इस श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया। ये कपट रहित धर्म क्या है, कैतव रहित धर्म क्या है। एक धर्म होता है, एक परम धर्म होता है। कल भी चर्चा हुई थी। निष्काम धर्म सेवन का वर्णन, साधन का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया है। माता पिता की सेवा तो करते हैं, पर जैसे ही बात पता चलती है कि रजिस्ट्री में दूसरे भैया को ज्यादा प्रॉपर्टी दी जा रही है या मुझे दी ही नहीं जा रही है, क्यों ही तेवर बदल गए। पुत्र के भी, पुत्र वधू के भी, रिश्तेदारों जो भी साथ में संगी साथी अपना ग्रुप है, सर्कल है, बोले भैया मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ पड़े, हम कोई सेवा नहीं करेंगे। और भी कड़के वचनों का प्रयोग या हल्के शब्दों का प्रयोग। तो कुछ मिल नहीं रहा है, माल कुछ फल नहीं मिल रहा है, इसलिए ये जो सेवा छोड़ देने का भाव है, अपना धर्म छोड़ देने का भाव है, यही कैतव सहित धर्म है, यही कपट सहित धर्म है। भागवत कहता है कि धर्म का सेवन निष्काम भाव से करो। गुरुदेव यदि महंती नहीं देते हैं, महामंडलेश्वर का पद नहीं दे रहे हैं, ऐसा पता चल जाए तो गुरु भी जाए नदी। ये नहीं है धर्म। इस तरह से धर्म का सेवन नहीं करना चाहिए। परम धर्म का, कामना रहित धर्म का सेवन करना श्रीमद् भागवत महापुराण सिखाता है। एक धर्म होता है, एक परम धर्म होता है। कल भी जिसकी चर्चा हुई थी, पुत्र का पिता के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, पति का पत्नी के प्रति जो धर्म है, ये सांसारिक धर्म है, ये गौण धर्म है। मुख्य धर्म क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। हम जीव हैं, हमें शिव होना है, हम आत्मा हैं, हमें परमात्मा से मिलना है, हम भक्त हैं, हमें भगवान से मिलना है। ये हमारा परम धर्म है। तो इस धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत महापुराण करता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में ही सा वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे आहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा प्रसीदति। परम धर्म क्या है? सुनिए, जिसका निरूपण भागवत में किया गया है। प्राणी मात्र का, मनुष्य मात्र का, जीव मात्र का यही परम धर्म है। यतो भक्तिरधोक्षजे, भगवान अधोक्षज नारायण श्री कृष्ण में परम भक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए, अनुरक्ति हो जाए, आसक्ति हो जाए, और उससे क्या होगा? सातरति सा लोकान तारयति मद्भक्तो भुवनम पुनाति।
यत् ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करने को नहीं रहेगा, कुछ जानने को नहीं रहेगा। यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जिसको प्राप्त करने के बाद अमृत स्वरूप जीव हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, कुछ नहीं चाहता, न किसी से द्वेष करता है और न इन सांसारिक विषयों में रमण ही करता है। ऐसी भक्ति की प्राप्ति कर लेना यही जीव मात्र का परम धर्म है। इसी धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया है। बोले और यही नहीं, ऐसे नहीं, इसमें तो बहुत कुछ है। ये परमहंसों की संहिता है। भागवत को तो केवल एक पोथी, ग्रंथ, एक पुस्तक सामान्य सा मत समझ लेना। इसमें सामान्य कुछ नहीं है। बोले भागवत के सुनने के जो अधिकारी हैं वही इस तत्व को बचा पाएंगे। और अधिकारी कौन है? इस धर्म का निरूपण किसके लिए किया गया है? ये ग्रंथ किसके लिए कहा गया है? बोले निर्मत्सराणां सदा। जो निर्मत्सर है, मैंने अभी छोटा सा घर बनाया, उस सामने वाले ने तो 2 घर बना लिए। मेरे पास एक गाड़ी है, उसके पास 3। हमारा बेटा तो 1 लाख लेता है, उसका 1.5 लाख ले रहा है। बस इसी जेलसी में ये जो भेड़, ये रेस, ये प्रतिस्पर्धा है, यही है। इसको देख के जो अंदर जलन होती है, चुभन होती है। हम क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, मैं भी करूंगा। अंबानी भी सोचता होगा मैं बिल गेट से आगे जाऊंगा, ये जो भी करोड़पति अरबोपति, ये रेस चलती रहती है। देवताओं में प्रतिस्पर्धा होती है। यही मात्सर्य है। जो इस भाव से रहित होंगे, बोले वही श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने के, बचाने के अधिकारी हैं। और इसमें वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम दैहिक दैहिक भौतिक ताप। ये 3 प्रकार के तापों को मिटाने वाला है। और इसमें कल्याण प्रदान करने वाली वस्तु का निरूपण किया गया है। श्रीधराचार्य जी महाराज कहते हैं वो ब्रह्म में ही सबके रूप में है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म आत्मा और परमात्मा का ही निरूपण इसमें है। बोले माया भी हुई, जगत भी हुई, तिनका भी हुई, पर कैसे वो सबके रूप में और सब में, सब उसी में स्थित है, ये समझाया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में, इस पुराण में। और क्या, इसे सुनने से क्या होगा? भगवान पराशर नंदन श्री व्यास नारायण भगवान ने इस ग्रंथ की रचना की। जो भी पुण्यात्मा, हर कोई नहीं सुन सकता इसे। सुकृत जो लोग होंगे, शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, जैसे ही इस पुराण को सुनेंगे, समझेंगे, सत्योरित्यवरुध्यते यत्र पृथिवी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। जैसे ही कानों के माध्यम से शब्द, भागवत के श्लोक शब्द अर्थ सहित श्लोक जब कानों में जाना प्रारंभ करेंगे, हृदय में पहुंचेंगे, भगवान सारी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देना प्रारंभ कर देंगे और स्वयं उस श्रोता के हृदय में आके अवरुद्ध हो जाएंगे महाराज। इसलिए बोले ऐसा, यदि ऐसी बात है तब तो हर कोई सुनेगा, सुन ले, पर बोले नहीं सुन सकते। कृति भी ही शुश्रूषु भी
जो सुकृत अच्छे पुण्य आत्मा जो श्रोता होंगे, जिनके पुण्यों का उदय हुआ होगा, बड़े हुए पुण्य वाले जो लोग होंगे, वही भागवत को सुनेंगे। सबको भागवत रूपी फल की प्राप्ति नहीं होगी। अगले श्लोक में बताया, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम श्रीमद् भागवतम रसमालयं मुरौ रसिका भुवि भावुका। रस केवल परमात्मा ही है, रस स्वरूप केवल भगवान ही है, और कोई रस नहीं है। बोले रसो पैसा, हे रस लंपटो, यदि आप चाहते हो कि वो परम रस आपके जीवन में उतर जाए तो भागवत का सेवन करो, क्योंकि ये भागवत रूपी फल पूरा रस से भरा हुआ है, परमात्मा तत्व रूपी रस से भरा हुआ है। कहीं से टूटा फूटा नहीं है। तो जो रसिक लोग हैं वो भागवत का सेवन करते हैं। ये मंगलाचरण किया हुआ, साथ में बहुत संक्षेप में हमने चर्चा की। अब नए विषय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समासता।